गलीमत है शहर वालों, लुटेरों ने तुम्हें लूटा, हमारा गांव तो अक्सर दरोगा लूट जाते हैं। देश की पंचायतें जब से समृद्ध हुई हैं, प्रधानों की चांदी हो गई है। नित नए खुलासों से साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार की नींव इतनी मजबूत हो गई है कि उसे अब हिला पाना किसी के बस में भी नहीं है। कायदे कानून जिम्मेदारों की रखैल बन गए हैं, फरियादी अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन न्याय शायद ही किसी को मिल रहा हो। बरसों समय बर्बाद करने के बाद पीड़ित थक कर बैठ जाते हैं और भ्रष्टाचारी भी हिस्सेदारी के भागीदारी पर निर्भर हो गए हैं। ठग लूटी हुई रकम से उन्हें भी पोषित करते रहते हैं जिन्हें न्याय का जिम्मा दिया गया है। पंचायत योजनाओं की निर्धारित मार्जिन मनी है जो प्रधान से लेकर विकासखंड होते हुए जिला मुख्यालय तक खंड खंड में पहुंचती हैं। शौचालय के लिए 2000 तो मकान के लिए 25 से 40 हजार रुपये न्यौछावर देने की परंपरा बन गई है। आम जनता भी यह जानती है कि बिना इस रकम को दिए वह लाभार्थी नहीं बन सकती है। ऐसा ही एक मामला चंदौली जिले के सदर विकासखंड के ग्राम भिखारीपुर का है। यहाँ यह कहना सही होगा कि भूखों से जो भीख मांग ले भारत वह बंजारा है। भिखारीपुर की एक विधवा जिसकी एक अंधी बेटी है, गांव में एक खंडहरनुमा मकान में रहते हैं। मजदूरी करके जीवन यापन करने वाली विधवा को निवर्तमान प्रधान से उम्मीद जगी तो उसने भी आवास के लिए अपने प्रधान से संपर्क किया और प्रधान ने 25,000 रुपये मकान दिलाने के नाम पर 4 वर्ष पूर्व ही ले लिए। महिला 4 वर्षों से लगातार प्रधान से आवास के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसे कोरा आश्वासन ही मिला। पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट होने पर महिला ने अपनी डूबी रकम के लिए अधिकारियों का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। विधवा महिला पुलिस प्रशासन का लगातार चक्कर लगा रही है, पर न्याय अभी भी उससे कोसों दूर है। सरकार की मंशा है कि सबके पास अपना घर हो और सब अच्छे से रहें, खुशहाल रहें, लेकिन कुछ लोग हैं, लोग क्या कहें, जो जिनके पास सत्ता रहता है, जिनके पास शासन रहता है, प्रधान है यहाँ के, इस हालत में मजबूर कर दिए हैं परिवार को रहने के लिए। हमारे साथ परिवार के लोग हैं। पहले तो इनका घर दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से रह रहे हैं और किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस तरह सरकार बोले कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं और गरीबी को मिटाना चाहते हैं, अच्छे काम करने की बात की जा रही है सरकार की तरफ से। और ये देखिए छोटा सा घर मिट्टी का बना हुआ जिसमें परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर कोई परिवार इस तरीके से है, जो लोग हैं, इनसे कमिटमेंट किया था प्रधान ने कि हम आपको आवास दिलाएंगे, और सबसे बड़ी बात है आँख से अंधी है, इनको दिखाई नहीं देता है, उसके बावजूद ग्राम प्रधान ने यहाँ के इनसे 25,000 रुपये लिया, जैसा कि इनका कहना है 4 साल पहले, और कमिटमेंट किया कि हम आपका जो आवास है वो बनवाएंगे। और उस आवास के एवज में 25,000 रुपये भी लिया इनसे, लेकिन आवास इनका जो है वो नहीं बन पाए। आज ये शिकायत करने गए थी, हमें मिली, हम आए, हम आपको सोचे कि आपको जो इसका जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाएं कि ग्राउंड पे है क्या। क्या नाम है आपका? रीमा। क्या हुआ आपके साथ? प्रधान जी क्यों नहीं पैसा लेके आवास क्यों नहीं दिया आपको? अब 25,000 मतलब 15,000 अपन सामान बेच के दिले है, गहना बेच के। गहना देख के। आप सोच सकते हैं कि गहना किसी औरत के लिए कितनी बड़ी चीज़ होती है। अगर गहना कोई बेच रहा है तो बहुत ही मजबूरी में बेचता है, और गहना बेच के इन्होंने 15,000 रुपये और 10,000 रुपये अपने भाई से उधार लेके दिया। सही कह रहा हूँ? हाँ, 25,000 रुपया राम भजन से। राम भजन जिससे भी लिया आपके भाई से ना, 4 साल पहले दिया। हाँ। और 4 साल में आवास नहीं बन पाया। नहीं। अब तो प्रधान जी भी नहीं रहे। नहीं। तो आप जब जाती हैं उनके पास तो क्या कहते हैं? माता जी, आप इनकी माता जी हैं ना? हाँ। क्या कहती हैं आपसे? कहती हैं कि हमको पैसा नहीं दिया, तुम जाओ अपन दुआ करो, थाने में रपट करो। थाने में रपट करो। हाँ। आप देख सकते हैं कि थाने का भी प्रधान जी को कोई डर नहीं है, क्योंकि जान रहे हैं कि विकलांग है, अंधी है, कर भी क्या कर सकते हैं। साहब लुटेरे हैं, उनका काम ही है लूटना
और लोगों को बेवकूफ़ बनाना। सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार के लोग भी अगर आ रहे हैं, कोई जांच में आ रहा है, सब सेक्रेटरी की भी जिम्मेदारी यहाँ पे होती है, उनको भी लगाया गया है। और देखा जाए तो एक घर किसी तरीके से रहने नहीं लायक नहीं है, बारिश हो तो पानी में भीग जाएंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस कंडीशन में परिवार रह रहा है। और दूसरी बात, विकलांग हैं, अंधी हैं, इनको दिखाई भी नहीं देता है, फिर भी जो पैसा ले रहा है, जो घूस ले रहा है, उसको शर्म नहीं आती इस बात पे कि हम क्यों पैसा ले रहे हैं और क्यों इन जैसे परिवारों के साथ भी इस तरीके का जो सलूक है वो कर रहे हैं। और जो सरकार की योजना है, जिसमें सरकार का कहना है कि कोई पैसा नहीं देना है और एक गरीब तबके तक, एक अंतिम व्यक्ति तक जो योजना है वो पहुंचनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो योजना फलीभूत होती नहीं दिख रही है और ना ही उसका कोई रिजल्ट दिख रहा है। आँखों से अंधी महिला है, उसे आवास दिलवाने के नाम पर ग्राम प्रधान ने पैसा लिया है, लेकिन अभी तक उसका आवास नहीं मिला। क्या करना चाहिए? ये रीमा पत्नी रमेश भिखारीपुर, इनकी सूचना मुझे अभी मिली है, लाभार्थी भी हमसे आके मिले कि ये आवास के लिए पात्र हैं इनके अनुसार, और इनका आवास प्लस की सूची में नाम नहीं था। हमने आवास प्लस सूची जांच कराई है, उसमें इनका नाम नहीं है। सर, प्रधान के कार्यकाल समाप्त होने पर जिम्मेदारी तो सेक्रेटरी भी होती है। बिल्कुल, प्रधान की कोई जिम्मेदारी नहीं है आवास में जी। आवास में जब सूची बनती है उस समय प्रधान की जिम्मेदारी होती है, उसके अलावा प्रधान की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। उसमें संपूर्ण जिम्मेदारी सचिव की है। अब गाँव में प्रधान अपने बल पे किसी को बेवकूफ़ बना के क्या कर रहा है, इसकी जानकारी हमें अगर लिखित में शिकायत मिले तो मैं उस पर कार्रवाई भी कराऊंगा। परंतु गांव में गए थे, रिपोर्टिंग किए, वहाँ की ज़मीनी हकीकत दी जाना, लोग सिरा बता रहे थे कि यहाँ पर सेक्रेटरी कभी नहीं आते, इसके बारे में सब बताएं। भिखारीपुर में नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्रेटरी जाते हैं, हमको आकर रिपोर्ट भी करते हैं, फोटोग्राफ भी प्रोड्यूस करते हैं, परंतु यह है कि सेक्रेटरी को और विजिट करना चाहिए। और मैं अभी सेक्रेटरी को आदेश कर देता हूं कि इनके आवास में जाकर के सत्यापन अभी कर ले, और इनसे एक एप्लीकेशन में लिखवा के रख लूँगा इस लाभार्थी से। अगली बार जब भी आवास प्लस सूची बनेगी उसमें इनका नाम इंक्लूड किया जाएगा, फिर सत्यापन होगा, और अगर ये आवास के लिए पात्र है तो इनको आवास अवश्य मिलेगा। यह चंदौली सदर विकास खंड के खंड विकास अधिकारी हैं। इनके मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनकर यही लगता है कि यह कलयुग के हरिश्चंद्र हैं। इनके कहने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सारे धांधली में प्रधान की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रधान जी तो एकदम अभी गंगा से स्नान करके और सारे पापों को धुल के निकले हैं। खंड विकास अधिकारी साहब ने सचिव को तो जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इन 4 या 5 वर्षों में वह जाकर गांव में यह देख सकें कि क्या अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को वह लाभ मिला या नहीं मिला जिसका वह हकदार है, जिसके लिए सरकार तमाम योजनाएं एसी कमरों में बैठ के बना रही हैं। खैर, आपको भी एसी कमरों से फुर्सत कहाँ है सरकार कि आप गांव की मेड़ और धूल भाप सकें। खैर, सारे समस्याओं का जड़ यह विकास है जो अभी तक हुआ ही नहीं, न गांव में न शहर में। और रही बात उस महिला के आवास की, तो इन्होंने बता दिया कि अगर वह पात्र होगी तो उसे अवश्य मिलेगा, लेकिन पात्रता का क्या पैमाना है यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। बेधड़क न्यूज़.com के लिए चंदौली से अवनीश तिवारी की रिपोर्ट।